नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के आज के एपिसोड की, जहां पर प्रतीक जो है जो दूसरों की टास्क रद्द करा देता था, दूसरे लोग टास्क ना कर पाए। कभी इसने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा कि दूसरे के दिल पर क्या बीतती होगी। तो प्रतीक को यहां कर्मा मिला है और वो मंदिर का घंटा बनकर मतलब हर कोई आगे बजा के चला जाता है। प्रतीक यहां पर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहा था, लेकिन करण कुंद्रा जैसे कि बोला कि प्रतीक इज एन इडियट और वो इस तरह के शो में रहना डिजर्व नहीं करता, उसको कर्मा मिला है। उसने अभी एक दो दिन पहले जय को कैप्टनसी की रेस में नहीं आने दिया, तो प्रतीक जो करता है वही उसको मिल रहा है। और करण यहां पर खुद के एक्शन को जस्टिफाई करा था। यूएस रग्बी जो अमेरिकन फुटबॉल की वगैरह बात करा था, मैंने इसको पिन डाउन नहीं करा, मैंने तो टैकल करा, मैंने उसको पंच नहीं मारा, मैंने लात नहीं मारी, मैंने उसको गाली नहीं दी, मैंने जो भी किया है गेम के दायरे में रहकर किया। भाई करण कुंद्रा साहब, आप तो जो भी करोगे वो गेम के दायरे में ही होगा। भले ही आप लोगों के ऊपर कूदो, भले ही आप किसी को पैर पकड़ के खींचो, भले ही किसी को गर्दन पकड़ के आप डाल दो, या फिर किसी को जैसे पटकनी दी जाती है सुल्तानी अखाड़े में, सुल्तानी अखाड़ा, यही चीज बोली थी ना इसने तेजस्वी ने कि ये तो दंगल में भी होता है। तो यहां पर जब जब आती है स्क्रीन के ऊपर तेजा, खराब हो जाता है, फ्राई हो जाता है सबका भेजा। जिस तरह से इरिटेट करने लग गई है तेजस्वी। वैसे आज के इस एपिसोड में कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हुई नहीं है। कल का जो टास्क चल रहा था वो टास्क आज कंटिन्यू चलता है। पहला राउंड जो था 5 लाख का वो रद्द हो जाता है, फिर प्राइज मनी बढ़ती रहती है। 7 लाख, 8 लाख, वो जो हम कल देखेंगे 10 लाख हो जाएगा। हम इस एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं कि टास्क का बजर जो है वो एंडिंग वाला जो बजर है वो बज चुका है, गोंग बज चुका है। टास्क उस समय के लिए वहां पर रुक जाती है, लेकिन तेजस्वी और करण वॉशरूम में जाकर वो नोट को सीजर से काट करके लेके आते हैं, जो कि इवेंचुअली रद्द हो जाते हैं। फिर अगला राउंड शुरू हो, इसके पहले ही यहां पर मांडवली कर ली जाती है करण कुंद्रा के द्वारा। जय को समझाया जाता है कि भैया 5 लाख मैं तुझे दे दूंगा। वैसे भी कुंद्रा साहब तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो तो आई थिंक फर्स्ट वीक में कह भी चुके हैं कि वो 2 करोड़ दे देंगे, 150 करोड़ वगैरह का जो सेट है, जो नुकसान होगा मेरे से भरपाई ले लेना। यहां पर करण कुंद्रा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है, क्योंकि वो मतलब 5 लाख का ऑफर भी कर देता है जय भानुशाली को। लेकिन जय भानुशाली जो है वो जय जिद्दी भानुशाली बन चुका है, और इस जिद की वजह से ना वो दूसरों को खेलने दे रहा है, ना ही वो खुद खेल रहा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये जय भानुशाली जो बिग बॉस के सारे सीजन को फॉलो करता है, कई बार जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके सपोर्ट के लिए पैनलिस्ट बन के आता है। जय भानुशाली इतने सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, और यहां पर कह रहा था कि यार 5 लाख रुपए विनिंग अमाउंट से कट जाएंगे। ये मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है जय भानुशाली को। वैसे जय भानुशाली की ये जो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाली जो मेंटेलिटी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जय भानुशाली जो 5 लाख के लिए इतनी बातें कर रहा है, इसका पर डे 11 लाख है, और इस सीजन का सबसे ज्यादा पेड, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है ये जय भानुशाली। लेकिन यहां पर देखिए कैसे चिंदीगिरी कर रहा था। देखिए सीधी सी बात है, बिग बॉस हर सीजन में ये जैसे कि उसको शमिता, करण, विशाल और ये निशांत सब समझाते हैं कि भाई रिडीम करने का मौका मिलेगा, और हर सीजन में होता है। ये प्राइज मनी कम होते हैं, फिर प्राइज मनी को वापस से पाने की टास्क होती है। लेकिन जय भानुशाली तो नहीं, अगर नहीं हुई तो अरे यार तुम इतने सालों से बिग बॉस देख रहे हो, तुम्हारी बीवी कंटेस्टेंट के लिए डिजाइनर कपड़े वगैरह भेजती है, पैनलिस्ट बन के आते हो, तो तुमको तो बिग बॉस की एबीसीडी पता होनी चाहिए। मैं ये मान रहा हूं कि जय भानुशाली यहां पर उसकी सुई अटक गई थी, जैसे कि ईशान भी कह रहा था इनकी तो सुई अटक चुकी है। मैं भी यहां पर ईशान और बाकी घर वालों की बातों से एग्री करता हूं कि जय भानुशाली की सुई अटक चुकी थी। वो बंदा ये भूल गया कि जो प्राइज मनी है ये आगे चल के बढ़ जाएगी, और जो तुम्हारा पर डे है एटलीस्ट वो तो जितने दिन ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा आप कमा पाओगे। वो इतनी बात नहीं समझ पा रहा था। अब ये 5 लाख रुपए का अभी जो आप दाव खेल रहे हो, मुख्य घर के अंदर जाओगे तो आगे की वीक और टिकोगे। अब क्या है, देखो हर कोई जय भानुशाली जैसा लकी तो है नहीं। जय भानुशाली को तो पता है वो टास्क करें ना करें, वो नॉमिनेशन में जाएं या ना जाएं, वो तो 10 वीक तक बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो 10 वीक तक अगर वो रहते हैं तो 11 करोड़ के हिसाब से वो तो 1 करोड़ के ऊपर कमा लेंगे, और प्राइज मनी सिर्फ 50 लाख। तो भाई साहब जय जो है वो तो 10 वीक तक सेफ है और सबसे ज्यादा पैसे भी ले रहे हैं, तो उनको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। और यही पॉइंट घर वाले सब समझा भी रहते कि यार जितने ज्यादा दिन रहेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे। यही बात प्रतीक भी कहता है कि आप अपना देख रहे हो, भाई मुझे भी तो अंदर जाने दो, मैं अगर अंदर जाऊंगा तो मैं आगे की वीक में और ज्यादा पैसा कमा लूंगा। लेकिन आप अपना क्यों देख रहे हो, दूसरों का क्यों नहीं देख रहे हो। सारा घर यहां जय को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जय ने तो डिसाइड कर लिया ना हम खेले ना खेलने देब, ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा।
अब भानुशाली बाबू जो है वो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल्स को लेकर के आ गए। लॉकडाउन में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई, लॉकडाउन में तो लोगों ने 100-100 रुपए 500-500 रुपए के लिए भी बहुत बचाने के लिए पैदल चल के गए हैं। किसी को 11 लाख रुपए पर डे नहीं मिले थे, तो एक तरफ आपको 11 लाख रुपए पर डे मिल रहे हैं, वो भी कुछ ना करने के, पेड पिकनिक मनाने के। तो ऐसे में जय भानुशाली के मुंह से ये प्रिंसिपल की बातें मुझे तो कतई अच्छी नहीं लग रही थी। एक तरफ आप कह रहे हो कि प्राइज मनी में से पैसा कम हो जाएगा, वहीं दूसरे लोग जो एक्चुअली में घर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं ताकि वो नॉमिनेशन से बच जाए, ताकि और ज्यादा दिन वो रह सके, क्योंकि उन सबको पता है कि जीतेगा कोई एक, और ट्रॉफी और प्राइज मनी भी किसी एक को ही मिलेगी। तो जितने जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो जय भानुशाली अपनी जिद में दूसरे लोगों की कहीं ना कहीं कमाई के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहा था। मेरा तो यह मानना है, उसे समझा समझा कर सब थक गए, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहा है। अरे बाकी तो छोड़ो, वो अपने ही जो जोड़ीदार है प्रतीक, उसको भी टास्क कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। प्रतीक के लिए काफी बुरा लगा, वो रो भी रहा था, वो इमोशनल भी हो रहा था। लेकिन ये कर्मा का साइकिल है भाई, कर्मा का साइकिल है। प्रतीक बोलता है कि देखो भैया, इनने मेरे को पटक दिया, मेरे को पिन डाउन कर दिया, लेकिन इनको तो सौदे के बदले मजा मिल गया यार, ये तो मौके पर घर में जाने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए। तो प्रतीक, तुम जो यहाँ पर ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि यार उसको सजा नहीं दी, उसको तो मजा मिल गया, इनाम मिल गया। एक्चुअली देखा जाए तो प्रतीक, तुमने भी कोई यह मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि तुम खुद गलत थे। और ये जो बिग बॉस ओटीटी की तुम बात कर रहे थे कि जीशान को निकाल दिया गया था, वहां तुमने भी बहुत मुद्दा बनाया था। तो यहां पर ये जो निशांत बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था कि हम लोग मेहनत करके आए हैं, बर्तन धो रहा हूं, मुझे ये सिर्फ नौटंकी लगी, नाटक लगा है। क्योंकि ये लोग बिग बॉस ओटीटी हमने भी देखा, कोई मेहनत नहीं थी। 6 हफ्ते तक इन्होंने भी वहां पे बढ़िया तरीके से ऐश आराम किया है। जब जब निशांत नॉमिनेशन में आता था, आप यकीन नहीं करेंगे, बिग बॉस ओटीटी में एक दिन पब्लिक इन्हें नॉमिनेट करती है, अगले दिन वही पब्लिक इन्हें सेव कर लेती थी। और ये जब सारी बातें जो है मैंने बिग बॉस ओटीटी के अपने रिव्यूज में बढ़िया तरीके से हाईलाइट करी थी कि क्यों निशांत की वहां जरूरत थी। जन्माष्टमी हो या फिर गणपति के सेलिब्रेशन हो, कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी थी। यहां पर ये जो निशांत एक विक्टिम कार्ड वो भी खेल रहा था, और उससे प्रतीक का रोना देखा नहीं जा रहा था। देखिए, सीधी सी बात है, यहां सब अपने अपने लिए खेलने आए हैं। और अब निशांत को भी पता चल रहा है कि भाई बिग बॉस ओटीटी, जैसे कि फराह खान बोल के गई, किंडरगार्टन था। तो यहां पर निशांत के भी गुर्दे छिल रहे हैं, और उसे लग रहा है कि यार जिस तरह से ये लोग प्रतीक को उठा उठा के फेंक रहे हैं, कहीं निशांत को उठा उठा कर ना फेंक दे। तो ये दूसरे का नहीं, ये कहीं ना कहीं खुद की फटके चार हो रही है निशांत की। जिस तरह से वो समझ चुका है कि यहाँ करण कुंद्रा को हर चीज का लाइसेंस मिला है, इसलिए निशांत अभी करण कुंद्रा से बनाकर भी चल रहा है। और प्रतीक का एक गेम जो कह रहा था ना निशांत से कि तू फेयर है, फेयर खेलो भाई, तू फेयर खेला, फेयर खेला। प्रतीक की डिक्शनरी में फेयर का मतलब है कि तू मुझे जिता दे भाई, तू कुछ भी कर, मुझे जिता दे तो तू फेयर है। और प्रतीक का ये जो फेयर फेयर करना है ना, ये हम बिग बॉस ओटीटी में अच्छे से देख चुके हैं। तो यहां पर जो पहला राउंड था, वहां तेजस्वी और करण प्रवेश कर जाते हैं। और आप ये देखिए ओवर एक्टिंग तेजा की, तेजा कितना क्रेडिट लेती है हर चीज का। ये बात तेजा का एक्स पार्टनर विशाल भी इस एपिसोड के एंड में बोलता हुआ पाया गया, जब ये सब उमर भी बैठा था आई थिंक वहां पर, और जय को ये जो कन्विंस करके आए थे उसके बारे में ये सब बात कर रहे थे। तो यहां पर विशाल के मुंह से एक बात निकली कि तेजा हर चीज का क्रेडिट ले लेती है। मैंने लाइव फीड में भी देखा है, जब डोनल घर के अंदर थी तब डोनल और उमर जो वो नक्शा था जो रोड मैप है उसकी सिलाई करा करते थे, लेकिन बिग बॉस ने कभी वो चीजें नहीं दिखाई। इनफैक्ट तेजा को हर चीज का क्रेडिट देते थे। और आज भी आपने आज के एपिसोड में देखा होगा, जैसे ही तेजा और करण घर के अंदर, मुख्य घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो तेजा क्या बोल रही थी, है तो हम 2 लोग, लेकिन मैं 13 लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। वाओ, 13 लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, कैसे? मतलब इतनी कनिंग है, इतनी झूठी है, और इस कदर ये क्रेडिट की भूखी है कि हम बताएं ही क्या। यही नहीं, तेजा टाइम एंड अगेन अपना एकदम दोगला और एकदम कपटी स्वभाव भी दिखा देती है। हमने देखा है कि तेजा और शम्मो दोनों कहीं ना कहीं उमर से इनसिक्योर हैं, और इन दोनों ही ने कई बार कहा कि उमर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन कितनी कन्वीनियंटली इस तेजा ने करण कुंद्रा के एग्रेसिव बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया। बड़ी आसानी से उसने बोल दिया कि ये तो दंगल में भी ऐसा होता है, और ये जो शो है ना कोई रूल्स का, ना कोई इसका है, ना कोई टास्क का है, ये शो तो सिर्फ रिलेशनशिप का है। आप इत्तेफाक देखिए कि फराह खान आई थी वीकेंड का वार में, और फराह खान ने सवाल करा था कि ईशान और मायशा के लिए कि इतनी जल्दी किसी को कैसे प्यार हो सकता है। अब फराह खान भी सोच रही होगी कि यार ईशान और मायशा ने तो भी 3 से 4 दिन लिए, यहां इसने तेजा ने तो जैसे ही मैंने रैंकिंग में करण को नंबर 1 और तेजा को नंबर 2 रखा, तेजा ने तो फट से विशाल को लात मारी, और एक ही दिन में, मतलब मायशा और ईशान ने तो भी 3-4 दिन लिए, ये तो एक ही दिन में इनका प्यार की पींगे लड़ने लग गई। तू तेरा एंगर कंट्रोल में, मैं तेरे साथ रहूंगी, नॉट जस्ट इन एंगर बट आई विल बी देयर विथ यू इन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो एक दिन पहले ये प्यार मोहब्बत का इजहार करते
करते सडनली इनका हैशटैग भी ट्रेंड करने लगता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि हम तो मायशा को हैवी ड्राइवर समझते थे, तेजू तो उससे भी बड़ी वाली हैवी ड्राइवर निकली, एक ही दिन में प्यार कर लिया। तो ये है क्रेडिट चोर तेजा, जो कि आजकल खराब कर रही है हम सबका भेजा। तो यहां पर करण और तेजा, उसके बाद शमिता और विशाल, शमिता और निशांत का थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। और यहां पर आप देखिए विशाल का दोगलापन, मतलब आप देखिए कि बिग बॉस में कर्मा का जो साइकिल होता है कैसे घूम फिर कर आता है। यही शमिता थी संचालक और यही विशाल था। तब तो टास्क के स्टार्ट से ही अनफेयर चीजों को ये लोग जस्टिफाई कर रहे थे। तब विशाल ने नहीं बोला अरे जब यही करना तो खेल के क्या फायदा, जब संचालक की बायस्ड है तो। मतलब जब तक चीजें इनके फेवर में जाएंगी तब तक न विशाल को चीजें अनफेयर लगेंगी न शमिता को। लेकिन जब ये रिसीविंग एंड पर आएंगे तो ये सब लोग निशांत के ऊपर चढ़ पड़े। मुझे निशांत काफी फेयर लगा, वो सबको इक्वल चांसेस दे रहा था। हाँ, उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रतीक के प्रति है जरूर, और जो कि वो बार बार कह भी रहा था कि तू इतने 3 या 4 बना ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि प्रतीक घर के अंदर जाना चाहता है और जय जाने नहीं दे रहा है। जय की भी सिलेक्टिव मोरालिटी हमें दिखाई दे रही है। वो करण और शमिता, विशाल, तेजा को तो ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन वो ये जो ईशान है या मायशा है या अक्कासा है या उमर है और सबसे ज्यादा प्रतीक, तो हमें यहां पर जय का भी एक थोड़ा सा दोगलापन दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल इतने ज्यादा तुम उनके ऊपर अडिग हो तो फिर तुमको करण को और तेजा को, विशाल और शमिता को भी अलाउ नहीं करना था ना। तब भी वहां पर अपने प्रिंसिपल के ऊपर आप खड़े रहते, लेकिन तब आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया। लेकिन आप प्रतीक के टाइम पर, उमर के टाइम पर और ईशान और मायशा के टाइम पर आपको प्रिंसिपल याद आ रहे हैं, सिम्बा के टाइम पर आपको प्रिंसिपल याद आ रहे हैं। तो यहां पर भी मुझे जय की सोच में डबल स्टैंडर्ड दिखाई दिया। सो इन तमाम बातों के अलावा कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग तो इस एपिसोड के अंदर हुई नहीं है। टास्क के 3 राउंड हो चुके थे और ये घर वाले सोच रहे थे कि 3 राउंड और होंगे, लेकिन बिग बॉस ने गुगली डाल दी और सिर्फ एक ही मौका दिया। इसके पहले वो गोरिल्ला आकर के घर वालों को एक चिट्ठी पढ़ा देता, जो कि इनडायरेक्टली एक तंज मारा था बिग बॉस ने जय भानुशाली के ऊपर कि यहां पर मिलते हैं, किसी को मौके कुछ जाया कर देते हैं, कुछ सयाने होते हैं वो मौका हथिया लेते हैं और कुछ फालतू में मौके जाया कर देते हैं। तो ये तंज जय भानुशाली के ऊपर मारा गया है और जय भानुशाली शायद ईगो में है, इसलिए वो चीजों को समझ नहीं रहा है। यहां करण उमर को समझाता भी है कि भाई अफसाना को अपनी कमजोरी मत समझ, उसको अपनी स्ट्रेंथ समझ, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। अगेन प्रतीक और जय की गुत्तम गुत्ता होगी और सबको सरप्राइज करके उमर और अफसाना की जोड़ी चली जाएगी घर के अंदर और जय की जो जिद वाली नीति है कहीं ना कहीं वो उसी का बना देगी ब्लंडर, और उसके ब्लंडर की वजह से प्रतीक भी नहीं जा पाएगा घर के अंदर। ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। आज जिस तरह से चीजें हुई हैं उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि करण कुंद्रा एक्चुअली में इस सीजन का न सिर्फ हीरो है बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से उसने सारी सिचुएशन को संभाला। पहले तो जिस तरह से उसने प्रतीक को पिन डाउन करा उसमें वो अपने जस्टिफिकेशन रहा था और प्रतीक बात का पतंगड़ बना पाए या मुद्दा बना पाए, इसलिए मॉर्निंग में जाकर वो प्रतीक से बात भी कर लेता है और समझाने की भी कोशिश करता है। तो करण बड़े ही जबरदस्त तरीके से चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्लान करके चल रहा है। लेकिन हाँ, उसकी बोलती बंद कर दी थी निशांत ने, जब रात को निशांत अपसेट था। करण कह रहा था कि प्रतीक दूसरों की टास्क खराब कर देता है, ये कर देता, वो कर देता। लेकिन जब निशांत ने कहा कि करण तुम में और प्रतीक में अंतर क्या रहा, क्योंकि जैसे प्रतीक दूसरों की टास्क रद्द कर देता है, बर्बाद कर देता है, दूसरों के मौके खा जाता है, तुमने भी तो नॉमिनेशन टास्क में वही करा, दूसरों के मौके तुम लोग खा गए, इवेंचुअली तुम लोग खुद को नॉमिनेट करके ही आ गए। इससे बेटर था कि दूसरों को एक मौका देते, दूसरों को जाने देते। तो करण की बोलती बंद हो गई। तो इस नोट पर यह वीडियो में कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रतीक एक्चुअली में मंदिर का घंटा बन चुका है जिसे हर कोई बजा के चला जाता है, बट इसका कसूरवार भी कहीं ना कहीं प्रतीक ही है कुछ हद तक। वो जैसी चीजें दूसरों के साथ करता है अब उससे वही उसी तरीके से चीज मिल रही है। निशांत आपको फेयर संचालक लगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो वो फेयर लगा है। और जय का ये जो अड़ियल रवैया है, आप इसे किस तरह जस्टिफाई करते हैं? मुझे ये चीजें सही नहीं लग रही हैं। अगर आपको इतने प्रिंसिपल प्यारे हैं, पैसे की इतनी कदर थी, तो फिर आपको करण, तेजा, शमिता, विशाल को भी टास्क नहीं करने देनी थी ना। यहां थोड़ा सिलेक्टिव मेंटालिटी, सिलेक्टिव प्रिंसिपल दिखाई दिए हैं मुझे जय भानुशाली के। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।